हे भगवान, आज फिर उठने में 7 बज गए। पिंकी, ओ पिंकी, मेरे लिए चाय लेकर आओ जल्दी। कितनी बार मैंने इसे कहा है कि अगर मैं 7 बजे तक ना उठूं तो मुझे उठा दिया कर, लेकिन नहीं, इस महारानी को तो अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तो क्या ही जगाएगी, ये खुद ही समय से जाग जाए, इसके लिए तो वो ही बहुत है। लाई मम्मी जी आपके लिए चाय। बोल तो ऐसे रही है जैसे अलादीन का कोई चिराग हो इसके पास कि फट से निकाल कर ले आएगी चाय। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे 7 बजे से पहले उठा दिया कर। मम्मी जी, मैं तो इन सब का खाना बनाने में व्यस्त थी, इसीलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला। ये बहानेबाजी मुझे मत दिखा, हमने भी ससुराल चलाया है। अब यहाँ खड़ी खड़ी का मेरा मुंह देखती रहेगी या मुझे शांति से चाय भी पीने देगी? अब ये मुंह सील कर मत जाना यहाँ से। आज रेनू का पेपर है, जा उसे भी उठा दे, तैयार हो जाएगी, नहीं तो वो लेट हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी को उठा देती हूँ। रेनू दीदी उठ जाइए, आज आपका पेपर है, आपको पेपर देने नहीं जाना है। अरे मैं तो भूल ही गई थी। ये सुबह सुबह किस मनुष्य का चेहरा देख लिया, आज तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। पता नहीं पेपर भी अच्छा होगा या नहीं। एक तो इनके लिए सारा काम करो, इन्हें समय समय पर जगाओ, हर चीज इनके याद दिलाओ, और ऊपर से हम ही मनुष्य कहलाते हैं। भाभी, अब आप यहीं खड़ी रहोगे? मुझे कॉलेज निकलने से पहले नाश्ता खाकर जाना है, तो प्लीज जाओ और मेरा नाश्ता बना दो। ठीक है दीदी, आप रेडी हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हे भगवान, इस मनुष्य की सुबह सुबह शक्ल दिख गई। ना जाने अब तो पेपर भी कैसा जाएगा मेरा। हे भगवान, शुक्र करे सब कुछ अच्छा ही हो आज पूरा दिन। अगर कोई इस मनुष्य की शक्ल देख ले तो पूरा दिन खाना भी नसीब ना हो उसे। मम्मी देखो, आज मेरा एग्जाम है, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी, इसलिए भाभी से कह देना कि मेरा खाना बना कर रखे। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करती है, तेरी पसंद की हर चीज बन जाएगी आज। वैसे भी आज तेरा आखिरी पेपर है। और हाँ बेटा, आज घर जल्दी आ जाना, मुझे तुझसे कुछ काम है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बेटा ध्यान से जल्दी आना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है आज। अरे दीदी रुकिए तो जरा, डूब गई लुटिया, टोक दिया ना पीछे से। कहो क्या कहना है? तुम्हारी आदत नहीं जाएगी भाभी पीछे से आवाज लगाने की। आपको पता है अगर कोई किसी काम के लिए जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं लगाते। दीदी मैं तो बस आपको इतना बता रही थी कि आपने नाश्ता नहीं किया है और न ही नाश्ता लिया है। भाभी आप बेवकूफ हो क्या? आपको इतना भी नहीं पता कि एग्जाम सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का ही होता है, तो खाना मैं घर आके भी खा सकती हूँ, मेरा खाना आने के बाद ही बनाना। और हाँ, दोपहर को आते वक्त मेरी कुछ सहेलियां भी मेरे साथ आ रही हैं, तो उन दोनों का खाना भी बना के रखना। दीदी अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आप तो बात ही ऐसी करती हो कि किसी को भी बुरा लग जाए। फिर भी कहो क्या कहना चाहती हो? दीदी मैं ये कह रही थी कि वैसे भी किचन में बहुत गर्मी होती है और इतना सारा खाना मुझे वैसे ही दोपहर में बनाना है। अगर आप अपनी फ्रेंड्स के लिए बाहर से कुछ खाना ले आए तो थोड़ा खाना मैं घर पे बना दूंगी, कुछ आप बाहर से लेते आना रेस्टोरेंट से, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हे भगवान, कितनी कामचोर हो गई हो भाभी तुम। मैंने आपसे 2 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा है सिर्फ, और आपसे वो भी नहीं बनता। अरे रेनू तो चिंता क्यों करती है, तो आराम से कॉलेज जा और अपनी सहेलियों को लेकर आना, खाना तो ये जरूर बनाएगी। मैं भी देखती हूँ कि खाना कैसे नहीं बनाती। देखो महारानी, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ कैंची की तरह जुबान मत चलाया करो तुम। जितना काम तुम्हें बोला जाता है फटाफट कर दिया करो, तुम्हारे हाथ नहीं गिर जाएंगे काम करने से। और तुम्हें पता है ना कि शाम को रेनू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छा ही बनाना, हमारी नाक मत कटवा देना सबके सामने। ठीक है मम्मी जी, लड़के वालों के सामने मैं वही बनाऊंगी जो आपने मुझे कहा था। अरे मम्मी, मैं अपना पर्स तो लेना भूल ही गई, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड तो पर्स में ही है। अरे रेनू बेटा, मैं तुझे एक बात बताना भूल गई थी, आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो थोड़ा समय से आ जाना। और हाँ, ये अपना हुलिया भी बदल लेना थोड़ा सा, जरा पार्लर से होकर आना आते वक्त। लड़का बहुत अच्छे परिवार का है, अगर ये बात पक्की हो गई ना तो हाथों हाथ रिश्ता भी तय कर देंगे तेरा। सुना है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परिवार है उनका। सच में मम्मी जी, आपको इतनी ज्यादा जानकारी है उनके परिवार की? हाँ, लड़का CEO है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, घर में एक माँ है और पिता है और एक छोटा भाई है उसका। ये तो बहुत अच्छी बात कही मम्मी जी आपने, छोटा परिवार
सुखी परिवार होता है। मैं तो दुआ करती हूँ कि रेणु दीदी को भी मेरे जैसा ही ससुराल मिले। भाभी, आपका दिमाग तो ठीक है, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? सही समय पर क्या बात करनी है, तुझे इतनी भी अकल नहीं है क्या? क्या हो मम्मी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? भाभी, मैं आपके जितनी बेवकूफ नहीं हूँ। कम से कम ऐसे मौके पर आशीर्वाद तो ढंग से दीजिए मुझे। ये बद्दुआ देकर आप मुझे क्या साबित करना चाहती हो? बद्दुआ? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो भाभी, इसका क्या मतलब है कि मुझे आपके जैसा ससुराल मिले? इतने भी दिल खराब नहीं है मेरे कि मुझे आपके जैसा ससुराल मिले। आपको कोई कुछ भी कहकर चला जाता है और आप बहरे की तरह चुपचाप सुनती रहती हो, गधे की तरह सारा दिन काम करती रहती हो और इज्जत के नाम पर कोई आपको पूछता तक नहीं है। जिसका मन करता है वो आपको सुनाकर चला जाता है और जिसके जो दिल में आता है वो आपसे अपना काम निकलवा लेता है। तो आप क्या चाहती हो भाभी कि मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह बन जाऊं और मुझे भी सब लोग इसी तरह काम बताते रहें? भाभी, मैं आपकी तरह आदर्शवादी नहीं हूँ। अच्छा दीदी, तो क्या इतनी बुराई है मेरे ससुराल में? क्या वाकई में मेरा ससुराल इतना बुरा है कि आप मेरे जैसे ससुराल में एक पल भी नहीं रहना चाहती? बेटा, हमें माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि तुम क्या कहना चाहती हो। भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखा दीदी, ये आपका मायका है इसलिए आप यहाँ रह रहे हो, लेकिन अगर यही आपका ससुराल हो तो आप एक मिनट भी नहीं रह पाते। तो मुझे देखो, मैं आपसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने घर पर रहकर घर संभालना मंजूर किया। आप लोगों के ताने सुने, आप लोगों की जली कटी बातें सुनी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती, बल्कि इसलिए कि ये मेरे माँ बाप के संस्कार थे। अपना मायका अपने को ही अच्छा लगता है, लेकिन ससुराल ससुराल अपना किसी को अच्छा नहीं लगता। अपने मायके में किसी को एक कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन अपने ससुराल में लाख बुराइयां हो जाती है ना होने के बावजूद।